हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम छोले भटूरे रेसिपी में माँ नर्मदा के अवतरण की कहानी करेंगे। तो चलिए रेसिपी के साथ कहानी को शुरू करते हैं। माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नर्मदा जयंती मनाई जाती है। नर्मदा नदी हिंदू धर्म की 7 पावन नदियों में से एक है। इनकी महत्व से जुड़ी कई कहानियां हमारे पुराणों में मौजूद है। वामन पुराण के अनुसार एक कथा कुछ इस प्रकार है कि भगवान शिव ने मंदक पर्वत पर समाधि लगाई थी। उस समय माता पार्वती को मजाक सूझा। पार्वती जी ने अचानक आकर शिव जी की आंखें बंद कर दी। महादेव के नेत्र को स्वयं आदि शक्ति भगवती ने बंद किया था, जिसके फलस्वरूप संसार में अंधकार छा गया। गर्मी के कारण माँ पार्वती को पसीना आने लगा और ये पसीने की बूंद से एक भयंकर स्वरूप वाले बालक का जन्म हुआ। उसका स्वरूप देखकर स्वयं पार्वती जी भी डर गई। महादेव ने कहा, ये बालक आपके कौतुक के कारण हम दोनों के स्पर्श से प्रकट हुआ है, इसीलिए यह हमारी संतान जैसा है। अंधकार के कारण प्रकट हुआ, इसीलिए उसका नाम अंधक पड़ा। हिरण्यकश्यप का भाई असुरराज हिरण्याक्ष संतानहीन था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद, जिसकी रक्षा स्वयं नारायण ने नरसिंह अवतार लेकर की थी। दैत्य हिरण्याक्ष ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हीं की तरह बलवान पुत्र पाने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने वरदान देकर अपना पुत्र अंधक को हिरण्याक्ष को दे दिया। अंधकासुर भगवान शिव का परम भक्त था। उसने शिव भगवान की भक्ति करके 2000 हाथ, 2000 पांव, 2000 आंखें और 1000 सिरों वाला विकराल स्वरूप प्राप्त किया। ऐसे ही हिरण्याक्ष की ताकत बढ़ती गई, उसके अत्याचार भी बढ़ते गए। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही अंधकासुर ने बदला लेने का निश्चय किया। वह विष्णु और महादेव को अपना शत्रु मानने लगा। अंधकासुर ने अपने बल और पराक्रम से देवता लोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। कहते हैं कि राहु और केतु के बाद अंधकासुर ही एक ऐसा दैत्य है जिसने अमृत का पान किया था। अंधकासुर ने एक बार कैलाश पर चढ़ाई कर दी। अंधकासुर और महादेव के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें भगवान शिव ने अंधकासुर का वध कर दिया। अंधकासुर का वध करने के बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भोलेनाथ के पास आए। भगवान शिव समाधि में लीन थे। सभी देवताओं ने वंदना प्रार्थना की, तब भगवान भोलेनाथ ने अपनी आंखें खोली। फिर सभी देवताओं ने निवेदन किया कि भगवान, अनेकों प्रकार के विलास और असंख्य दैत्यों के वध से हमारी आत्मा पापी हो चुकी है। इसका निवारण कैसे किया जाए? कैसे हमें पुण्य की प्राप्ति होगी? जिसके बाद भगवान शिव के सिर से पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी। वे बूंद तेजोमय कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। उस कन्या का नाम नर्मदा रखा गया और उसे सभी देवताओं ने अलग अलग वरदानों से कृतार्थ किया। नर्मदा नाम 2 शब्दों से बना है, नरम और दा। नरम का अर्थ है सुख और दा का अर्थ है देने वाले, अर्थात सुख देने वाले। भगवान शिव ने नर्मदा को माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि से नदी के रूप में बहने और लोगों के पापों को हरने का आदेश दिया।
इस तिथि को नर्मदा जयंती मनाई जाती है। शिव भगवान के आदेश मिलने के बाद नर्मदा ने प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं कैसे लोगों की पाप दूर कर सकती हूँ। तब भगवान विष्णु ने नर्मदा को आशीर्वाद दिया कि हे नर्मदे, तुम्हारे अंदर संसार के सभी पापों को हरने की क्षमता होगी। तुम्हारे जल से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाएगा। भगवान शिव ओमकारेश्वर रूप में सदैव तुम्हारे तट पर विराजमान होंगे और उनकी कृपा तुम्हारे पर सदैव बनी रहेगी। जिस प्रकार स्वर्ग से अवतरित होकर गंगा प्रकट हुई थी, उसी प्रकार तुम भी जानी जाओगी। भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर स्थित है। श्रद्धालु भक्तों दूर दूर से भगवान भोलेनाथ और नर्मदा के दर्शन के लिए जाते हैं। माँ नर्मदा केवल नदी ही नहीं, उसे माँ की तरह पूजा जाता है। इस नदी का धार्मिक महत्व भी है। ब्रह्मांड पुराण में इसे सिद्ध क्षेत्र कहा गया है। वहाँ लोग अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। इसके जल को पाप विहारिणी माना गया है, जिसमें स्नान करने से जन्म जन्म के पाप दूर होते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये माँ नर्मदा की कहानी और हमारा छोले भटूरे भी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में अगली कथा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।